नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निश्चल आनंद है। मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट जीपी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं एक बहुत कॉमन बीमारी के बारे में बताना चाहता हूँ, जो बहुत ही प्रेवलेंट है हमारे नॉर्थ इंडिया में, गॉलस्टोन डिजीज़। गॉल ब्लैडर, जिसे पित्ताशय भी कहा जाता है, एक छोटी सी पूंछदार संरचना होती है। पित्ताशय बॉडी का एक छोटा अंग है, लेकिन मानव शरीर में पाचन तंत्र का इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। यह लिवर के नीचे दाहिने तरफ होता है और इसका प्रमुख कार्य बाइल यानी पित्त को स्टोर करना होता है। और जब शरीर को डाइजेशन के लिए पित्त की आवश्यकता होती है, तब वो इसको उपयोग में लाती है। लेकिन जब पित्त के कॉम्पोजिशन में डिसबैलेंस होता है, तब गैल ब्लैडर यानी पित्ताशय में पत्थर की तरह ठोस रसग्ंथियां बन जाती हैं, जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन या पित्ताशय की पथरी कहते हैं। गॉल ब्लैडर जो हमें कॉमन लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, पीत की थैली। बेसिकली हमारे पीत की थैली के फंक्शन के बारे में लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये पीत की थैली का काम क्या है। पीत जो हमारी है, लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पीत बनती कहाँ है। पीत की थैली में पीत नहीं बनती, पीत बनती है लीवर में। जो लीवर एक्स्ट्रा पीत बनाता है वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है, जो एक्स्ट्रा पीत जो लीवर बनाता है वो जाके स्टोर होता है पीत की थैली में। तो इसीलिए अगर कभी स्टोन बन गया किसी के, पीत की थैली निकालनी पड़ी, तो उससे हमारे लीवर फंक्शन और ये बाइल की फंक्शन, पीत की जो मेन फंक्शन है, वो डिस्टर्ब नहीं होती। जो गॉल ब्लैडर स्टोन है, एक तरह का सॉफ्ट स्टोन होता है इन कंपेयर टू किडनी स्टोन। लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये इसमें मेन तो संरचना होता है कोलेस्ट्रॉल का, और इसमें लिक्विड भी पाई जाती है, जैसे वाटर है, बाइल पिगमेंट्स हैं, उसके बाद बाइल सॉल्ट्स हैं। तो ये सब बना के ये बनती है। और जो गॉल ब्लैडर का जो लेयर्स होता है, उसकी माल फंक्शनिंग से ये स्टोन बन जाता है। वो वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है और सॉल्यूट पार्ट रह जाता है। तो ये स्टोन धीरे धीरे छोटे पार्टिकल से बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मैंने पहले बताया कि फीमेल्स में ज़्यादा मिलता है। इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें जो उनके अंदर हार्मोन है इस्ट्रोजन, उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये हमारा जो हमने यहाँ पे देखा इंसिडेंस फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा पाया जाता है बिकॉज ऑफ, एक तो सबसे कॉमन फैक्टर इस्ट्रोजन, और पोस्ट प्रेगनेंसी ये ज़्यादा पाया जाता है। मेल्स में भी होता है, और मेल्स में जब भी होता है वो थोड़ा सा मतलब एक तरह से कहिए कि वो खान पान से ज़्यादा रिलेटेड होता है। जो ज़्यादा फैटी खाते हैं, जिन पे कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा है, वैसे उनमें इसलिए मिलता है मेल्स में। गॉल ब्लैडर में बेसिकली जो मेन सिम्टम होता है, पेन होता है, वो पेट के ऊपर पार्ट में होता है, एब्डोमेन के अपर पार्ट में होता है। और ये कभी कभी जब सीवियर होता है, ये रेडिएट होकर बैक में भी जाता है। ये इसका मेन सिम्टम है। फीमेल्स में कभी कभी बोलती हैं कि गैस बन रहा है या इंडाइजेशन है, भारीपन है, तो वो भी उस सिम्टम है गॉल ब्लैडर का। मेन तो पेन है, उसी से पता चलता है, जिसे बिलियरी कॉलिक कहते हैं। अगर 6 घंटे के अंदर ये पेन रिलीफ मिल गया तब तो ठीक है। अगर 6 घंटे से ज़्यादा पेन एक्सटेंड कर गया, तब वो थोड़ा सा सीरियस कंसर्न होता है। फिर एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं, उसमें एक्यूट इन्फेक्शन हो जाता है गॉल ब्लैडर का। मीन्स की जो स्टोन है वो उसके नेक पे जाके स्टक हो जाता है, तो पेशेंट को सीवियर पेन होता है। और क्योंकि वो स्टक होता है, वो मूव नहीं कर पाता, इसकी वजह से गॉल ब्लैडर में सूजन आ जाती है। फिर पेशेंट को पेन रहता है, साथ में फीवर होने के चांसेस होते हैं। फीवर बहुत ज़्यादा नहीं होता, माइल्ड होता है। लेकिन अगर उस गॉल ब्लैडर के अंदर पीत की थैली के, जो पीत की थैली है, उसमें बाइल के साथ पस भी बनने लगता है, तो उस कंडीशन में फीवर आता है, और हाई ग्रेड फीवर आता है, और साथ में चिल्स रहेगा, मतलब बुखार लग के अच्छे से आएगा, जार जार लग के, जो हिंदी टर्म बोलते हैं वो। तो मेन तो इसमें पेन होता है, और पेन के साथ नोज़िया टेंडेंसी आती है, वॉमिटिंग होती है। और अगर स्टोन स्टक हो गया और स्लिप करके गॉल ब्लैडर के वो पीत की नली में चली गई, तो जॉन्डिस होने के चांस होते हैं। ये मेन सिम्टम है इसके।
हम तो पहले क्लिनिकल टेस्ट करके देखते हैं। पेशेंट को लिटा के हाथ लगा के देखा हमने, हाथ से अगर पेशेंट के राइट अपर साइड में पेन है और कभी कभी मिड लाइन बिल्कुल बीच में सेंटर में पेन है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस या गॉल ब्लैडर की वजह से हो रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन की वजह से। तो हम उसे अर्जेंट अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं और साथ में एक लिवर फंक्शन टेस्ट, ब्लड टेस्ट होता है, वो एडवाइस करते हैं। मेन अल्ट्रासाउंड इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर टू रूल आउट एनी लिवर और गॉल ब्लैडर डिजीज। बहुत बार देखा गया है, एटलीस्ट 50% इंसिडेंस ये है कि पेशेंट किसी और बीमारी के लिए अल्ट्रासाउंड कराता है, उससे गॉल स्टोन निकल के आता है। हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जो हेल्थ चेकअप कराते हैं, उसमें 50% लोगों को पता ही नहीं होता कि उसे स्टोन भी है और वो निकल के आता है। तो 50% पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं गॉल स्टोन के। ये देखा गया है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं, फिजिशियंस को दिखाते हैं गैस करके कि गैस्ट्रिक का पेन है, बट जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ये स्टोन निकल के आता है। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जिकल प्रोसेस, जो हम आजकल बहुत कॉमनली परफॉर्म है, लेप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी करते हैं, दूरबीन से करते हैं। और ये यूजुअली 90% वन डे स्टे की सर्जरी है। 10% ही लोग 1 से 2 दिन रहते हैं, बाकी तो 24 घंटे में लोग डिस्चार्ज हो जाते हैं। बट इसमें कोई वो नहीं है, सीधा गॉल ब्लैडर ही निकालना होता है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। इसमें बहुत बड़ा मिथ है जो हम एज ए सर्जिकल प्रैक्टिस में मैं देखता हूँ कि लोग पेशेंट आते हैं एसिम्प्टोमेटिक गॉल ब्लैडर। सिम्प्टोमेटिक तो ठीक है, वो तो है कि सर्जरी करनी है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि हमें सर्जरी करानी चाहिए, नहीं करानी चाहिए। तो इसमें बहुत बड़ा मिथ है। लोग फिजिशियंस के पास जाते हैं कि पेन नहीं हो रहा है तो क्यों कराना, रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसे लंबे समय तक रखना नहीं चाहिए स्टोन को, क्योंकि ये स्टोन अगर फॉर्म हो गया है गॉल ब्लैडर में, दैट मीन्स कि गॉल ब्लैडर आपकी डिजीज हो गई है। और ये गॉल ब्लैडर की लेयर स्टोन धीरे धीरे डैमेज करता रहता है। अगर किसी के स्टोन सिंगल स्टोन है, बड़ा स्टोन है 2 सेंटीमीटर या उससे बड़ा 3 सेंटीमीटर, तो उसमें कैंसर होने के भी चांस होते हैं। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए लोगों को हम एडवाइस करते हैं कि आपका एसिम्प्टोमेटिक भी है लेकिन आप गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो आप इसको निकलवा लो। आफ्टर सर्जरी बहुत लोगों का देखते हैं क्वेश्चन ये रहता है कि सर हमारा फिर डाइजेशन कैसे होगा, पीत की अब एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन को आप निकाल देंगे तो फिर हमारा डाइजेशन कैसे होगा, हम फैटी चीज़ें खाएंगे तो उसका। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो हमारा पीत की थैली का फंक्शन है, सिर्फ एक्स्ट्रा पीत को स्टोर करना है, ना ही कि डाइजेशन में इसका कोई बड़ा इम्पोर्टेंट है। सर्जरी के बाद हम पेशेंट्स को 15-20 दिन का हम परहेज करने के लिए एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ अवॉइड, फैटी चीज़ें, हैवी मील, ज़्यादा ऑयली, ये सब चीज़ें आप 15-20 दिन अवॉइड करें। रीज़न बीइंग कि जो बीत की नली है उसमें नीचे वाल्व सिस्टम होता है। जैसे हम फैटी चीज़ें खाते हैं, आंत के उस पार्ट से गुजरता है जहाँ पे नली खुलती है, तो वाल्व सिस्टम होता है, वो धीरे धीरे अडॉप्ट कर लेता है लीवर के फंक्शन के साथ। ये 15-20 दिन लगते हैं अडॉप्ट करने में, इसलिए हम स्टार्टिंग के आफ्टर सर्जरी 15-20 दिन हम पेशेंट को हैवी फूड, ऑयली, ये सब मना करते हैं लेने के लिए। फिर लीवर खुद ही अडॉप्ट हो जाता है कि हाँ हमें अब डाइजेशन करना है, फिर हमें दिक्कत नहीं होती। गॉल ब्लैडर स्टोन से बचने के लिए थोड़ी लाइफस्टाइल चेंजेस करने की ज़रूरत है, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल, बाहर की ऑयली फूड अवॉइड करें, तो इसी से बचा जा सकता है। वॉकिंग, रनिंग, ये सब करें ताकि बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम रहे, तो इससे स्टोन से बचा जा सकता है। एज ए सर्जन मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि गॉल ब्लैडर में स्टोन है, साइलेंट है, क्यों कराना सर्जरी। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब सर्जरी, जब ये स्टोन स्टक होता है, जब एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस होती है या पैनकेटाइटिस हो जाती है स्टोन की वजह से, तो जो सिंपल सर्जरी हो सकती है वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है, तो चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है कि अगर किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो एज अर्ली एज पॉसिबल आप इसको सर्जरी करके निकलवाएं, इसको रखें नहीं। हमारे यहाँ सारी फैसिलिटी है, हमारे यहाँ सारी सर्जरी ऑलमोस्ट 99.9% हमारे यहाँ लैप्रोस्कोपी से होती है। ये
अनलेस अदरवाइज किसी की कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बताया कि कॉम्प्लिकेट हो जाता है पैनक्रेटाइटिस की वजह से, या पीत की थैली में पस बन जाता है, इम्पायमा गॉल ब्लैडर डिफ़िकल्ट हो जाती है, आँखें चिपक जाती हैं, उस केस में हम कन्वर्ट करते हैं। अदरवाइज़ तो हमारे यहाँ पूरी फैसिलिटी हम लैप्रोस्कोपी से ही करते हैं।